एक तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। जो इंसान उस तस्वीर को जिस तरीके से देखता है उसे वैसी ही स्टोरी दिखती है। और जब दो बड़े नेताओं की एक तस्वीर साथ में सामने आ जाए और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो जनता और तमाम पार्टियों के दिमाग में बहुत सी चीजें चलने लगती हैं कि ये जो समीकरण बन रहे हैं ये दोस्ती के हैं, दुश्मनी के हैं या कोई और राजनीति में षड्यंत्र होने वाला है। ऐसी ही एक तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। काफी तस्वीरें इन दिनों राजे की मोदी जी के साथ आई। अब क्या समीकरण है उस तस्वीर के और क्या कुछ वो तस्वीरें बयां कर रही है और क्या प्रश्न जनता के मन में उठ रहे हैं, ये जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनकी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल ही में देखा जाए तो कई बार आई। शिष्टाचार भेंट हो, किसी मुद्दे को लेकर बातचीत हो, जब ये तस्वीर जनता देखती है तो उनके मन में कई तमाम प्रश्न खड़े होते हैं कि कई बार ये विपक्ष बातें करता है कि सीएम की कुर्सी चेंज होगी, सीएम बदला जाएगा। और अभी तो बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात भी चल रही है जिसमें भी बोला जा रहा है कि इस बार हो सकता है महिला सशक्तिकरण को देखते हुए किसी महिला को वो सीट दी जाए। तो क्या कुछ समीकरण ये तस्वीर बता रही है? देखो, तस्वीर जब सामने आती है तो सियासी कयास जो है वो बहुत लगते हैं। बिल्कुल। और हाल ही में वसुंधरा राजे की मुलाकात पीएम मोदी से हुई, एक नहीं दो बार हुई, और इसको लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। और ये कयास लगाने की कुछ कुछ वजह भी थी। पहली वजह ये थी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जासूसी करने वाले एटीट्यूड से बाज नहीं आते, और उन्होंने जाने किस सोर्स से क्या जासूसी करके ये कहा कि सीएम की कुर्सी को कोई खतरा है। बिल्कुल। वो कहने के बाद जब वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई पीएम मोदी की और ये तस्वीरें बाहर आई तो लोग डॉट्स कनेक्ट करने लगे जी। और वो कुछ भी सोचने लगे। दूसरी बात ये थी कि लगातार कई महीनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है भाजपा का, और जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसको लेकर भी बातचीत थी कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो क्या मुलाकात उस वजह से तो नहीं है जी। और इन सारी चीजों के बीच में ये जो सियासी कयास लगाए जा रहे थे, उसी वक्त अब के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भी पीएम से मिलना, बिल्कुल। ठीक वसुंधरा राजे की मुलाकात के बाद उससे ये डॉट्स और ज्यादा कनेक्ट होने लगे। जी। लेकिन समझने वाली बात यह है, डॉट कनेक्ट करने वालों ने यह नहीं सोचा कि इस मुलाकात से तुरंत पहले झालावाड़ का हादसा भी तो हुआ था। बिल्कुल। झालावाड़ के हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रशासन के काम पे नाराजगी भी तो जताई थी। झालावाड़ का हादसा ऐसा हादसा था जिसको लेकर पूरे देश में बातचीत हो रही थी। क्या ये नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी उस हादसे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो, और इसलिए क्योंकि नाराजगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जाहिर की थी और वो वहां की विधायक भी है, उनसे पूछने के लिए बुलाया, भाई क्या क्या दिक्कतें हैं बताओ, क्या प्रशासन काम नहीं कर रहा बताओ, और फिर उन चीजों पे अब के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को एक्ट करने के लिए कहा हो। और आप देखिए उस मुलाकात के तुरंत बाद ये भी बात हुई कि तमाम सारी ऐसे जर्जर स्कूलों का अब पुनर्निर्माण होगा। बिल्कुल। तो ये सब भी तो इसके पीछे हो सकता है, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल फेरबदल भी होगा, बिल्कुल। उसको लेकर भी ये मुलाकात हो सकती है। और ये भी संभव है कि ये सारी बातचीत, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा से लगभग 40 मिनट की मुलाकात हुई, उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी अच्छी खासी देर पीएम की मुलाकात हुई, तो ये कई सारे विषय उनसे बातचीत कर सकते हैं। जी। ऐसे में पीएम मोदी के मामले में कोई भी कयास लगाना मेरे हिसाब से बेवकूफी है, क्योंकि जो कुछ भी सामने आता है वो कयासों से बिल्कुल अलग होता है। सरप्राइजेस के लिए ही भाजपा जानी जाती है, और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या होगा, इन सब कयासों का कोई मतलब नहीं है। बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने के बाद और फिर सीएम भजनलाल शर्मा से मिलने के बाद झालावाड़ हादसे में जिस तरीके से एक्शन हुआ है
जी और जिस तरीके से सब पुनर्निर्माण हो रहा है, तो एक सकारात्मक सोच ये कहती है कि पीएम मोदी ने संज्ञान लिया हो सकता है झालावाड़ मामले में, जी और दोनों को तलब करके दिक्कतें समझी हो सकती है और एक्शन लेने के लिए कहा जा सकता है। ये भी इन सारी थिंकिंग्स में शामिल होना चाहिए कि ये काम भी हो सकता है, और एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। वहीं अगर हम बात करें कि जब इस वक्त में जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, तब कहीं ना कहीं जनता के मन में ये चीज आई थी कि वसुंधरा राजे बीजेपी से नाराज हो गई है क्योंकि उन्हें कुर्सी नहीं मिली, क्योंकि जो पर्ची वाली बात है वो चौंकाने वाली सिचुएशन है। कई कयास उस वक्त भी लगे थे, लेकिन हाल ही में जब वसुंधरा राजे का एक बयान आया, एक स्टेटमेंट था जब वो मंच पर थी कि मैं बीजेपी की हूँ, अगर मेरी अर्थी भी उठती है तो बीजेपी के बैनर तले निकलेगी वो, क्योंकि इस बात से ये जाहिर हो रहा है कि वो नाराज नहीं है बीजेपी से। तो हो सकता है कहीं ना कहीं पीएम से मुलाकात के लिए इसके पीछे का कोई कारण हो कि वो बीजेपी से नाराज नहीं है, और हो सकता है वो आने वाले समय में और कोई ऐसी। देखिए, समझने वाली बात यह है अंकिता कि वसुंधरा राजे एक बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है। जी वो ये गलती कभी नहीं करेगी कि ऐसे वक्त पर बीजेपी से कोई नाराजगी या प्रधानमंत्री मोदी से कोई नाराजगी मोल ले, जिस वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में चरम सीमा पर है, जी और जिस वक्त पर बीजेपी से बीजेपी के अलावा बाकी सारी पार्टियां जो है वो बीजेपी से इतनी ज्यादा बौनी है कि कहीं पर भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कुछ नहीं हो सकता। जी तो इसलिए कोई दुश्मनी मोल लेना, कोई नाराजगी मोल लेना ना तो बनता है, ना सियासी तौर पे ठीक है। और समझने वाली बात यह है कि संगठन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है आज जी बीजेपी की, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तुरंत बाद जो उपाध्यक्ष होते हैं वो सेकंड बड़ा सम्मान है संगठन की दृष्टि से। बिल्कुल। तो आज की डेट में भी वसुंधरा राजे बहुत सीनियर पद पर है, जी और उपाध्यक्ष को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एलिवेट किया जा सकता है तो वो भी संभव है, संभावना है, सब चीजों की है। जी इसलिए मुझे नहीं लगता नाराजगी मोल लेना कहीं पर भी आज के हालात में सियासी तौर पे भी वसुंधरा राजे के लिए ठीक है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी से जो लगातार वसुंधरा राजे की मुलाकात हो रही है उसके सकारात्मक संदेश झालावाड़ को लेकर ही समझने चाहिए कि अब झालावाड़ में जो स्कूल का हादसा हुआ उसको देखते हुए प्रदेश की सारी जर्जर स्कूलें अब ठीक होगी, बिल्कुल। और अच्छा खासा मुआवजा भी दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक एक्शन है, और ये एक्शन को हमको इन सारी मुलाकातों से रिलेट करना चाहिए। जी, आपने बखूबी बताया कि वसुंधरा राजे अगर किसी पद पे है बीजेपी में तो वो बिल्कुल डिजर्विंग है, लेकिन जनता है, जनता के मन में पॉजिटिविटी कम आती है, नेगेटिविटी ज्यादा आती है। तो अगर हम बात करें बीजेपी के अध्यक्ष पद की, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की, तो वसुंधरा राजे क्यों डिजर्विंग है? क्या ऐसी खूबियां हैं जो उन्हें उस पद के देखिए, लिए। सबसे पहले हम समझें कि वसुंधरा राजे मौजूदा वक्त में जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो है ही, जी यानी कि वो उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के जस्ट बाद जो पोस्ट होती है उस पर है ही। जी तो इसके बाद एक ही एलिवेशन बनता है, वो वहां जा सकती है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वसुंधरा राजे कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, बहुत वक्त से वो भाजपा में है, उन्हें संगठन को संभालना आता है, और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जिस तरह का मैनेजमेंट करती है वो पूरे राज्य भर ने देखा हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करके हर चीज को चलाती है। तो वसुंधरा राजे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना इन सारे पैमानों पर तो हो ही सकता है। जी इसके अलावा वसुंधरा राजे महिला है तो महिला सशक्तिकरण पे भी हो सकता है। कास्ट इक्वेशन देखें तो वो राजपूत और जाट दोनों कास्ट इक्वेशंस में बैठती है, क्योंकि आ, वो जहां ब्याई थी वो जाट घराना था, और वो जहां की है पैतृक रूप से वो राजपूत घराना है। बिल्कुल। तो इस तरीके से कास्ट इक्वेशंस भी बैठ सकती है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो बैठती है। लेकिन जो नहीं बैठता वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे का व्यवहार की कुछ चीजें हैं, वो नहीं बैठती। अब वो देखना होगा कि इतने टाइम में क्या पता वो चीजें भी सुधर सकती है और उन चीजों पर भी काम हो सकता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष की तौर पे, जिसमें वसुंधरा राजे भी एक नाम है। जी लेकिन बीजेपी क्या
रिजल्ट देती है, किसको राष्ट्राध्यक्ष बना सकती है, उसका पहले से कोई कयास लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर मौके पर बीजेपी ने सरप्राइजेज ही दिए हैं। जी चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, सब सरप्राइजेज थे। बिल्कुल सब कुछ सरप्राइजेस था। राष्ट्रपति हो, द्रौपदी मुर्मू का किसी ने नहीं सोचा था कि वो राष्ट्रपति बन सकती है। सब सरप्राइजेस थे, इसलिए पहले से कोई कयास लगाना बेमानी है, उसमें कोई तथ्य की बात नहीं है। हमें कहीं ना कहीं इंतजार ही करना होगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और किसको कमान मिलेगी। देखिए, राजनीति में एक्सपीरियंस जरूरी है, क्योंकि राजनीति को समझने में वक्त लगता है, लेकिन आजकल की जो एक परसेप्शन बनी हुई है वो युवाओं की ये है कि जो भी नेता हो, जो हमारे लिए लड़े, जो हमारे लिए खड़ा हो, वो भी युवा हो। तो अगर बात करें इसकी, तो वसुंधरा राजे को एक्सपीरियंस तो बहुत हो चुका है राजनीति में, लेकिन अगर जनता एक युवा चेहरे की मांग करे तो ये समीकरण फिट नहीं देखिए, बैठते हैं। आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं पर भी किसी भी पार्टी में युवा नहीं है, जी और वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी पोजीशन हमेशा अनुभवी व्यक्ति को ही दी जाएगी। जी इससे पहले भी अगर आप देखें तो अभी जेपी नड्डा है, उससे पहले अमित शाह थे, उससे पहले नितिन गडकरी थे, राजनाथ सिंह थे, कोई भी युवा नहीं था। बिल्कुल कांग्रेस में देख लीजिए, तो इससे पहले सोनिया गांधी थी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे है, जी कोई भी युवा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे संगठन को, आज 22 करोड़ का संगठन है भाजपा, उसको संभालने के लिए बहुत अनुभव चाहिए, और अनुभव भी चाहिए, और साथ साथ ही साथ एक बैकग्राउंड भी चाहिए। नहीं तो कार्यकर्ता कैसे उन्हें अपना सर्वनेता मानेगा अगर वो बैकग्राउंड नहीं होगा। जी तो अनुभवी व्यक्ति इस पोजीशन के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बड़े कुनबे को संभालने की बात होती है। जी। वहीं अगर हम बात करें वसुंधरा राजे के बेटे की, तो कहीं ना कहीं राजनीति में जो पैमाना वसुंधरा राजे ने एक दिखाया है वो दुष्यंत नहीं दिखा पाए हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में वो उन्हें सही गाइडलाइंस नहीं दे पा रही हैं, या फिर जिस तरीके से वो उभर कर आई थी राजनीति में, वैसे दुष्यंत कभी आ पाएंगे या नहीं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, दुष्यंत वसुंधरा राजे की वजह से राजनीति में है, उनकी खुद की कोई बहुत सक्सेस स्टोरी है नहीं। जी वैसे ही अशोक गहलोत के बेटे भी बहुत कोशिशों के बाद भी वो चुनाव भी नहीं जीत पाए। तो जरूरी नहीं है कि जब पिता या माता अच्छी हो किसी काम में तो बेटा भी उस काम में ही निपुण हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और ये दोनों ही राजनेता, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, अपने पुत्रों के साथ कुछ बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में बेहतर नहीं कर पाए, ये बात बहुत सर्वविदित है। ये बहुत कम होता है कि पिता जिस चीज में बेहतर हो बेटा भी बेहतर हो, जैसे राजेश पायलट और सचिन पायलट, बिल्कुल। है ना, लेकिन हर केस में ऐसा संभव नहीं है। जी, तो अब देखना यही है कि जो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आ रही है पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की, ये समीकरण आगे के वक्त में क्या कुछ रुख लेते हैं, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा कि वसुंधरा राजे की जो मुलाकात है वो किस सब्जेक्ट पर रही, और क्या ये जो मिलन था, ये जो तस्वीर आ रही है, ये कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय पद है उसके लिए है या नहीं। ये आप बताइएगा कमेंट्स में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।